बांग्लादेश को लेकर उस समय जो चिंगारी भड़की थी वो अब आग में बदल गई है और इस आग में घी 14 दिसंबर के दिन डाला गया। 14 दिसंबर को एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद रूस और अमेरिका पूरी तरह से भिड़ गए। दरअसल बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास ने बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के नेता साजिदुल इस्लाम के घर का दौरा किया। साजिदुल इस्लाम पिछले एक दशक से लापता हैं। अमेरिकी राजदूत जिस समय साजिदुल के घर पर उनकी बहन से मिल रहे थे तब उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और सुरक्षा कारणों की वजह से अमेरिकी राजदूत को वहां से फौरन निकलना पड़ा। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसी के बाद इस पूरे मामले में रूस की एंट्री हो गई। रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर ब्लैकमेल करने और दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। रूस ने कहा कि अमेरिका बेवजह बांग्लादेश के आंतरिक मुद्दों में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर कैफ बहरहाल, अभी आपने 1 मिनट 5 सेकंड का ये सुना। आपने ये आपको इसलिए सुनाया गया ताकि आप लोग देखो, जानो कि क्या हालात बने हुए हैं सारी दुनिया में। भाई सिर्फ हमारे देश भारत में नहीं, सारी दुनिया में यही चल रहा। हर तरफ सुकून गारत हो गया हुआ है, सुकून गारत हो गया हुआ है। खैर, आप लोगों को ये बताना, ये सुनाने की वजह ये है क्योंकि हालात वैसे पचीदा होते जा रहे हैं, दिन पे दिन हालात वैसे खतरनाक होते जा रहे हैं और आप लोग जानना समझना आप लोग भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपनी हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से आप लोगों को महफूज रखे, ये हमारी दुआ है। बहरल केफ, ये अमेरिका का ब्रांड एम्बेसडर जो सफ़ीर वहाँ पे गया था क्योंकि बांग्लादेश का एक लापता हो गया, तो उन्हें मिजाज पुरसी के लिए उसके बहन के पास गया। वहाँ पे सारी पब्लिक जमा हो गई, पूरे हमारे बंगाली भाई पूरे जमा हो गए। इसको मारते बोल रहे थे वो लोग, इन्हें कैसा आया बोल के वो हो गया। यानी ये चीज़ गलत है। अगरचे किसी की मिजाज पुरसी या कोई गुमशुदा हो गए या किसी को गायब कर लिया गया, अगरचे कोई पूछने जाते, उसकी खबर लेने जाते हैं, तो ये आपका काम नहीं बनता। पहले आप जानो आने की वजह क्या है, फिर उसके बाद आप कोई कदम उठाओ। और कोई वो एक अकेला नहीं था, उसके साथ और 4 आदमी थे और वहाँ जहाँ पे गया वहाँ पे कुछ 13-14 आदमी थे। वही फैमिली में से जो बच्चा जो गायब हुआ, जो आदमी जो गायब हुआ, आदमी जो लापता है, आदमी जो गुमशुदा है, तो उसकी हालात जानने के लिए, वहाँ से मालूमात फराहम करने के लिए उसने गया। तो लेकिन अब रशिया को बड़ा गुस्सा आ गया। वैसे एक अमेरिका की एक पॉलिसी है भाई, हर एक के बीच में जाना चाहता है इन्हें, हर एक में मदाखलत करना चाहता है इन्हें। अच्छा हो बुरा हो, इन्हें अपने आप को एक सरपरस्त बताना चाहते, अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत बताना चाहते, जो कि दुनिया इन चीज़ों को हजम नहीं करती। अब ये चीज़ें इस तरीके से चल रहे थे बढ़ चढ़ कर, तो रशिया बीच में कूद पड़ा क्योंकि रशिया की और अमेरिका का 36 का आंकड़ा चल रहा। क्योंकि अमेरिका ने जो पाबंदियां आयद की रशिया के ऊपर, यूक्रेन को जो उसने अपनी ताकत दिखाई और बिल्कुल तहस नहस कर दिया हमारी ज़बान के हवाले से और हमारे नज़रिए से, बिल्कुल नाकारा कर दिया यूक्रेन को। जबकि यूक्रेन आधी दुनिया साथ दी यूक्रेन का भाई, इन्हें एक अकेला निहत्ता लड़ा
आधी दुनिया से, क्योंकि हर कोई हथियार फराहम करे यूक्रेन को, और अंदर से मिलिट्री फौजी ताकत दी गई, जंगी जहाज फराहम किए गए, उसको गोलों से लेके पटाखों से लेके तोपों से हर तरीके का जखीरा दिया गया। लेकिन फिर भी रशिया ने जो अपना काम अंजाम देना था वो दे के निकल गया। ये बड़ी तकलीफ हुई अमेरिका को। तो बहरल के अमेरिका की और रशिया की 36 का आंकड़ा चल रहा, तो रशिया ने साफ अल्फाजों में कह दिया अमेरिका को, तू अपना खा के अपने बकरियां खुद के चरा ले, तो दूसरों के बकरियां मत चरा। तेरी को कईयों मर्तबा बोल चुके हैं, तो ये चीज़ों में अमल दखल मत दे, अपनी जगह रहो। तो तेरा कोई तेरे से मदद मांगे या तेरे से मशवरा मांगे तो तू दे सकता। अब तेरे को बगैर मांगे के बगैर पूछे के तू बीच में कहीं कुलाटियाँ मार रहा, भाई तेरे कुलाटियाँ हमेशा के लिए बंद हो जाते। कभी कुलाटी मारे वैसे नहीं रहता, तेरे को वैसा करके रख देते। ये चीज़ों में बीच में मत आ, तू अपनी औकात से बाहर निकल जा रहा। अपनी औकात से बाहर निकल जा रहा, जो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, और ये हम नहीं सह सकते। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये नहीं सह सकते। बहरहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो है वहाँ की जो सरकार है, सरकार की जो अपोजिशन है, अगेंस्ट पार्टी, अमेरिका जो है सो अपना किसी तरीके से सरकार को बांग्लादेश की हटाकर ये लोगों को चांस मिलना बोल के मिले, तो जो है सो हम जैसा नचाते आए हुए उंगलियों पे वैसे ही नचेंगे इनको बोलकर है ये। इसीलिए वो अपोजिशन का था जो गुमशुदा हो गया, वो यानी इनके क्या नाम है, जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पार्टी का नहीं, उसके अगेंस्ट पार्टी का है, उसके अपोजिशन का है। लेकिन वो लोग चाह रहे हैं अमेरिका और फ्रांस मिलकर कि किसी तरीके से बांग्लादेश की हुकूमत को लपेटा जाए और उसको हटाकर अपोजिशन को सरकार सौंप दी जाए, जैसा इनके बाप का राज है। इनके बाप का राज है, इन्हों जो चाहे वो कर सकते। और उसकी वजह ये बता दूं मैं, बांग्लादेश की ज़मीन चाहिए अमेरिका को, ताकि वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान पे, भारत पे, चाइना, अरे ईरान पे, चाइना पे नज़र रखी जाए। अज़ा हो रही है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अमेरिका की ये एक चाल है ताकि वहाँ पे अपने ख़त्म जमाएं, थोड़े इसराइल को वहाँ पे रोकें,
थोड़े इसराइल के फौजी को वहाँ पे डाले, बांग्लादेश की ज़मीन इस्तेमाल करे ताकि रशिया, ईरान, चाइना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारों के ऊपर नज़र रखी जाए। ये एक बहुत बड़ी चाल है साहब, बड़ा अंदर से आ रहा है इन्हें। तो इन्हें समझ गया अब रशिया, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को अच्छी तरह समझता हो, एक ही लेंडे के चट्टे बट्टे ये लोग। ये अलग बात है कि रशिया ईमानदारी से रहता, अपनी जगह रहता, अच्छी सोच है, अच्छी समझ है और किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को गलत नहीं समझता, लेकिन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, लेकिन इसको अच्छी तरह समझता उन्हें। तो इन्हें बीच बचाव करते हुए साफ अल्फाजों में कह दिया कि बीच में मत आ, तेरे को कोई ताल्लुक नहीं है, तू अपनी जगह रहो, तेरे लिए वही अच्छा है, नहीं तो फिर इसका तेरे को अंदाजा भी नहीं है जो तेरे साथ हो सकता। जो सुलूक तेरे साथ हम चाहे तो हम कभी भी कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए।